नमस्कार, राजहंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि जितने भी जेईई एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी? डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो उससे पहले देखते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड का जब भी दो लेयर फ्लो होता है तो उसके बीच लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, जो उसको अपोज करता है, ठीक है, जो फ्लो को अपोज करे उसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? देखो, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक, और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट पास्कल सेकंड, या सीजीएस सिस्टम में अगर देखें तो पॉइस, ठीक है, इसका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और स्टोक ये दोनों होता है। ठीक, अभी किसका पूछा है? डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट पूछा है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ से? पॉइस। ठीक, ये हमारा आंसर। पास्कल किसका है? पास्कल होता है आपका प्रेशर का यूनिट। सेंटी स्टोक और स्टोक ये भी विस्कोसिटी का ही यूनिट है, लेकिन कौन सा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट, सेंटी स्टोक और स्टोक। तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉइस। देखिए, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। किसका फ्लो? दो लेयर के बीच में जब भी फ्लो होगा तो उसको अपोज करने वाला फोर्स, ठीक है, किसके किसके कारण आता है? ठीक, तो फ्लूइड में दो टर्म्स आते हैं, एक आपका लिक्विड और गैस, ठीक है, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड के केस में कौन सा होता है आपका? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो जो अणु हैं, ठीक है, उसके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स के कारण, या उसी को और क्या बोलते हैं? कोहेजन फोर्स। तो इसके कारण आता है आपका लिक्विड में विस्कोसिटी। और जो आपका गैस है, गैस में विस्कोसिटी किसके कारण आता है? ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम। जो मोमेंटम है वो एक अणु से दूसरे अणु में शिफ्ट करता है या ट्रांसफर करता है, तो उसके कारण आपका जो विस्कोसिटी है वो जनरेट होता है। ठीक है, इससे जो रिलेटेड इक्वेशन था वो किसने दिया है? न्यूटन्स ने दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसको कैसे लिखते हैं? टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dy। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है? न्यूटन्स इक्वेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। कितने टाइप की विस्कोसिटी? दो टाइप के, डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। पहला देखते हैं हम डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये पास्कल को हम क्या लिखते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, या इसको आप और ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? केजी पर मीटर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट है ये होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एक ही है। देखो, न्यूटन की जगह क्या यूज़ करते हैं हम लोग सीजीएस में? डाइन, ठीक है, फोर्स का यूनिट है। सेकेंड की जगह सेकेंड, और मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी जो टर्म है ये डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं हम? पॉइस। किसमें? सीजीएस सिस्टम में। ठीक, दोनों के बीच रिलेशन कितना है? एक पॉइस कितना होता है आपका? 0.1 पास्कल सेकंड, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻⁻1 पास्कल सेकेंड। ये वही टर्म है। इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे? ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से लिखते हैं। ठीक, केजी किसका यूनिट है? मास का। एम एल इनवर्स लेंथ का है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सेकंड को भी ये, ठीक है, ये ऐसे बनाते हैं हम इसका डायमेंशनल फार्मूला, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी, म्यू बाई रो। ठीक है, म्यू बाई रो किससे डिनोट करते हैं इसको? न्यू से। इसका जो यूनिट है क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर आपको एक का यूनिट याद है तो आप बाकी का निकाल सकते हैं। ठीक, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसमें? एसआई सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड वही है, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर रख लो तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या इसी को क्या बोलते हैं हम? स्टोक। साइंटिस्ट था स्टोक, जिसके नाम पे इसको क्या बोला जाता है? 1 स्टोक। ठीक है, तो ये दोनों में रिलेशन कैसा है? 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन,
द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर, ठीक है, अभी अभी देखे थे कि डायमेंशंस क्या हो जाएगा, kg पर मीटर सेकेंड, ठीक, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, m l इनवर्स t इनवर्स, ठीक, ये कौन सा आंसर हो जाएगा, m l इनवर्स t इनवर्स, ठीक, सी हमारा आंसर हो जाएगा। द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, क्या पूछ रहा है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड किसके साथ, टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन पूछ रहा है कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा, किसका, लिक्विड का पूछ रहा है ना, इसको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कि लिक्विड के बारे में, ठीक। तो लिक्विड के केस में जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो क्या होगा, फ्लूइड अच्छे से फ्लो करेगा। अच्छे से फ्लो कर रहा है मतलब जो उसका रेजिस्टेंस फोर्स है या अपोज करने वाला जो फोर्स है जो उसको रोक रहा था वो कम हो गया, ठीक है, वो कम हो गया तो आपका क्या हो गया, विस्कोसिटी कम हो गया, ठीक है। तो लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होता है, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, डिक्रीसेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीसेस, ठीक है। तो क्या होता है, आपका डायनेमिक विस्कोसिटी कम होता है जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन गैस के केस में इसका जस्ट उल्टा होता है। गैस के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रैंडमली मोशन स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, जो उसके अणु हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टकराएंगे, कोलिजन होगा, उससे उसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, फोर्स में जो अपोज कर रहा है, जो फोर्स जो मोशन को अपोज कर रहा है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ये बढ़ जाता है और उससे आपका क्या होता है, विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक। तो दोनों में ऐसा वेरिएशन आता है। नेक्स्ट है आपका द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, फ्लूइड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये तो अभी देखे थे हम लोग, क्या देखे हैं, म्यू बाई रो, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ये आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। लोड अपॉन एरिया, ये क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर, ठीक है, लोड अपॉन एरिया प्रेशर होता है। मास ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, इसको क्या लिख सकते हैं, मास की यूनिट क्या हो गया, केजी, और डेंसिटी का क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों कट गया, क्या बचा आपके पास, मीटर क्यूब, और ये किसका यूनिट होता है, ये होता है आपका वॉल्यूम का यूनिट, ठीक है। तो मास ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ये आपको क्या बताएगा कि कितना वॉल्यूम है फ्लूइड का, ठीक। नेक्स्ट है आपका लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं, ठीक है। तो किससे मेजर करते हैं हम लोग, बैरोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर क्या बताता है हमारा, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि यहाँ पे अभी कितना प्रेशर है, ठीक है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा क्या है, ठीक है। एक है आपका हाइड्रो किसके लिए यूज़ करते हैं, जनरली वाटर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो इससे हम क्या निकालते हैं, किसी भी फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी, फ्लूइड या फिर सॉलिड का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। और हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं इसको, इस किससे निकालते हैं, हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या निकालते हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी। और एक और बच गया अल्टीमीटर, अल्टीमीटर को हिंदी में बोलते हैं तुंगता मापी, इससे हम मेजर करते हैं हाइट, ठीक, किसी भी जगह पे हम हाइट मेजर करने के काम आता है अल्टीमीटर, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और जो दूसरे प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक मैनोमीटर टाइप का होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर को लिक्विड में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके टाइप्स होते हैं क्या, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल और इंक्लाइंड मैनोमीटर। ये जो इंक्लाइंड मैनोमीटर है ये कैसा होता है, बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बहुत कम प्रेशर को भी ये अच्छे से मेजर कर पाता है। जनरली ये जितने भी मैनोमीटर्स हैं ये हम लो प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, लो प्रेशर के लिए विथ हाई एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं, ठीक, मैनोमीटर्स। और जो मैकेनिकल गेजेस है इसको हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, हाई प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, और किसके साथ,
लो एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, लो एक्यूरेसी के साथ हाई प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन सा है? डायफ्राम प्रेशर गेज, बॉर्डन प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज और बेलो प्रेशर गेज। इसमें से भी आपका ये सिर्फ बॉर्डन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज भी बोलते हैं उसको। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ठीक है। अ सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इज अ साइन ऑफ अप्रोचिंग, ठीक है, कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक से जब कमी आ जाए या फॉल हो जाए, रीडिंग गिरने लगे, ठीक है, तो उस क्या बताता है वो आपको बताता है स्टॉर्म का कंडीशन। अचानक से बैरोमीटर की रीडिंग कम होना मतलब अचानक से प्रेशर में कमी आना, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान आने की संभावना होती है, ठीक है। अगर धीरे धीरे कम हो तो, अगर ग्रेजुअली फॉल हो तो ये आपको ग्रेजुअली फॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको क्या बताएगा, रेंज की कंडीशन बताएगी, ठीक है। और धीरे धीरे अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ग्रेजुअली राइज कर रहा है, ठीक है, तो ये आपको फाइन वेदर होने की संभावना बताता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस यहाँ पे, स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। द प्रेशर इन अ स्टेशनरी वाटर कॉलम, ठीक है, कि स्टेशनरी वाटर कॉलम में प्रेशर का वेरिएशन पूछ रहा है, ठीक है, कि कैसा वेरी करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज ये वाटर भरा हुआ, ठीक, तो यहाँ पे आपका प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा, ठीक है, देखते हैं कैसा, नॉन लीनियर, लीनियर और डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी और कांस्टेंट विथ डेप्थ, ठीक है, अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो पता है कि हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये कैसे बढ़ता है, लीनियरली या नॉन लीनियरली, इस टाइप से, ठीक है, अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का फार्मूला जनरली हम क्या देखते हैं, P = माइनस रो जी एच, ठीक है, माइनस है तो एच मतलब ऊपर की ओर जाने पे, ठीक है, और अगर हम डेप्थ बोलें तो माइनस की जगह प्लस लेके बनाते हैं। तो ये दोनों टर्म तो जनरली कांस्टेंट होते हैं, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एच के, ठीक, एच के पावर कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशन बताएगा आपको, लीनियर रिलेशनशिप है, दो प्रॉपर्टीज के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक, ठीक है। तो कैसा करता है, इंक्रीजेस लीनियरली विथ डेप्थ, जैसे हम नीचे नीचे जाते जाएंगे तो हमारा प्रेशर का वेरिएशन कैसे मिलेगा, इस टाइप से वेरिएशन मिलता है हमको, ठीक है, लीनियर वेरिएशन प्रेशर का, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर इनसाइड अ हॉलो बबल इज गिवन बाय, ठीक है, किसके लिए पूछ रहा है, हॉलो बबल के केस में प्रेशर का जो डिफरेंस है, ठीक है, जैसे कि ये हॉलो बबल है, ठीक है, अंदर क्या है आपका एयर है और बाहर भी एयर है, ठीक, और ये बबल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, डेल पी, तो इसको किससे कितना होता है, ये 8 सिग्मा बाई डी, ठीक है, 8 सिग्मा बाई डी। सिग्मा क्या है आपका, सरफेस टेंशन, ठीक है, जो भी जिस चीज़ से भी ये बबल बना हुआ है, ठीक है, जैसे कि सोप बबल भी हो सकता है, वाटर बबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका सरफेस टेंशन, और ये जो डी है ये क्या कहलाएगा आपका डायमीटर ऑफ बबल, ठीक है, डाया ऑफ बबल। इसको क्या कहते हैं, 8 सिग्मा बाई डी। ये फार्मूला कौन सा है, रो जी एच प्रेशर वेरिएशन का ही फार्मूला है, ठीक। 4 सिग्मा बाई डी और सिग्मा बाई डी, ठीक है, ये भी होता है प्रेशर वेरिएशन का, ठीक है। देखो अभी क्या पूछा था, सोप बबल या फिर हॉलो बबल के केस में, तो इस केस में कितना होता है 8 सिग्मा बाई डी, ठीक है। लेकिन अगर वाटर ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट किसको बोलेंगे, अगर अंदर पूरा वाटर भरा हुआ है और बाहर एयर है सपोज, ठीक है, तो इसको हम वाटर ड्रॉपलेट बोलेंगे। तो अंदर और बाहर ये दोनों पे प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, तो कितना होगा 4 सिग्मा बाई डी वाटर ड्रॉपलेट के केस में, ठीक है। अगर जेट है, जैसे कि सपोज करो कि आपका एक नल है, ठीक है, यहाँ से आपका जेट निकल रहा है, ठीक है, तो इस जेट के अंदर और बाहर दोनों के जगह पे प्रेशर डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो उसको क्या किससे शो करते हैं, 2 सिग्मा बाई डी। सभी में सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है, और डी डायमीटर है। इस केस में डायमीटर आपका ये हो जाएगा जेट का डायमीटर। नेक्स्ट है आइडियल फ्लूइड डज नॉट हैव, ठीक है, आइडियल फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है पूछ रही है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड इसका क्या होता है, विस्कोसिटी 0, डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कैसा होता है, कांस्टेंट है, जितना है डेंसिटी उतना ही फिक्स होगा, ठीक।
अगर म्यू 0 है तो शियर स्ट्रेस भी क्या होगा, 0। म्यू के कारण ही तो शियर स्ट्रेस आता है, अगर म्यू 0 हो गया तो शियर स्ट्रेस भी 0 होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कि आंसर कौन सा होगा। जीरो विस्कोसिटी ये तो होता ही है, ठीक है। जीरो डेंसिटी, डेंसिटी जीरो नहीं होता है आइडियल गैस की या फिर आइडियल फ्लूइड की, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट डेंसिटी ये होता है, ठीक है। जीरो शियर फोर्स ये भी होता है, जीरो डेंसिटी नहीं होता, कैसा होता है, कांस्टेंट डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच इट्स ऑन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड, ठीक है। लिक्विड की या फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या करे, खुद के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे, ठीक है। इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, जैसे कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, किसके हैं, H2O के, यानी कि वाटर के हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं दोनों H2O के, तो इसके बीच जो लग रहा है ये कहलाता है आपका कोहेजन, कोहेजन, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, कोहेजन। एडहेशन किसको बोलेंगे, जब दो मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है आपका H2O का और एक मॉलिक्यूल है आपका सपोज वुड का है, ठीक है, वुड। ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, यानी कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये आके यहाँ पे स्टिक कर जाएगा या चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, एडहेशन, ठीक है, एडहेशन बोलेंगे। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है फ्लूइड की प्रॉपर्टी जिसके कारण वह मोशन को अपोज करे, ठीक है। और सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन जो लिक्विड को कम से कम सरफेस एरिया गेन करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। सबसे कम सरफेस एरिया गेन करने की टेंडेंसी रखता है, वो कहलाता है आपका सरफेस टेंशन, ठीक है। इसका और प्रॉपर्टी देख सकते हैं, पूरा डेफिनेशन, एडहेशन, कोहेजन, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का, ठीक है। तरल का वह गुण जिसके कारण वह क्या करे, कम सरफेस एरिया प्राप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है, क्या, लीस्ट सरफेस एरिया गेन करने की टेंडेंसी रखता है। विस्कोसिटी गति का विरोध, ठीक है। कोहेजन एक अणु और दूसरे अणु को जब खींचते हैं, मतलब एक ही तरल के दो अणु, ठीक है। और एडहेशन मतलब दो अलग अलग फ्लूइड हो सकता है या फ्लूइड और सॉलिड के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो ऐसे ही और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।